हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद हॉस्टल की छत पर मिला ब्लैक बॉक्स, पूर्व सीएम रूपाणी के शव की पहचान नहीं, डीएनए टेस्टिंग जारी, एनआईए समेत 4 एजेंसी जांच में जुटी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 4 एमबीबीएस छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी की जान गई है, जबकि हॉस्टल से 45 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर मेहुल शाह ने ये जानकारी दी है। एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया है कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स इमारत की छत पर मिला है। हादसे की जांच में एनआईए समेत 7 एजेंसियां लगी हुई हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, बोइंग 7878 पर रोक की तैयारी। एविएशन मिनिस्ट्री के पूर्व सचिव बोले, खामियों को लेकर एयर इंडिया को कई बार लेटर भेजा। केंद्र सरकार बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 विमान को उड़ान भरने से रोकने पर विचार कर रही है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सिक्योरिटी रिव्यू के लिए विमानों को ग्राउंड किया जा सकता है और ये फैसला अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद लिया गया है। एयर इंडिया का 7878 विमान 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुआ था और इसमें अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अपनों को तलाश रहे लोग, ट्रामा सेंटर और पोस्टमार्टम रूम के बाहर लगी लाइनें। अब तक 265 शवों का पोस्टमार्टम हुआ। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया था। इसमें 12 क्रू समेत 242 लोग सवार थे। हादसे में केवल एक यात्री जिंदा बचा है और मारे गए 241 लोगों में 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल था। सिविल अस्पताल में एक के बाद एक शवों से भरी एम्बुलेंस अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में भेजी जा रही है और अब तक 265 शवों के पोस्टमार्टम किए जा चुके हैं। गुजरात सरकार ने मृतकों और घायलों के परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। प्लेन क्रैश में बचे इकलौते यात्री ने बताया कैसे जिंदा बचा। कहा, दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिर गया। पीएम मोदी अस्पताल में मिले। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिंदा बचे इकलौते यात्री रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिर गया, मुझे कुछ याद नहीं था। रमेश कुमार अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं और पीएम मोदी ने उनसे शुक्रवार को मुलाकात की और हालचाल जाना। दोनों के बीच तकरीबन 10 मिनट बातचीत हुई। इसके बाद रमेश ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा कि पीएम ने उनका हालचाल जाना और पूछा कि हादसा कैसे हुआ। रमेश प्लेन की 11A सीट पर बैठे थे। हादसे के बाद वे घटनास्थल से खुद पैदल चलकर बाहर निकले। इजरायल ने ईरान के 4 एटमी ठिकाने तबाह किए, 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद। सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों की गई जान। इजरायल ने ईरान के 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकानों पर 200 फाइटर जेट से मिसाइलें दागी हैं। हमले में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के चीफ, 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक समेत 2 बड़े अफसर मारे गए हैं। हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान परमाणु बम तैयार करने वाला था, इसलिए उस पर हमला किया गया। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान के पास 15 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है। इजरायल ने इसलिए टारगेट भी 4 बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स को किया। वहीं हथियार बनाने की क्षमता रखने वाले एक फैक्ट्री और बड़े बड़े मिलिट्री अफसरों के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को भी तबाह किए गए। इंदौर के बाद अब भोपाल मेट्रो पर फोकस। 3 स्टेशन पर एंट्री एग्जिट पर तेजी से काम। अगस्त सितंबर में आएगी CMRS टीम। बता दें कि इंदौर में मेट्रो के कमर्शियल रन को 12 दिन बीत चुके हैं। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया था। इंदौर के बाद भोपाल मेट्रो पर फोकस है। खास करके 3 स्टेशन एम्स, अलकापुरी और DRM ऑफिस में एंट्री एग्जिट समेत अधूरे काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं ताकि अगस्त सितंबर तक कमर्शियल मेट्रो रेल सेफ्टी CMRS टीम इंस्पेक्शन करने के लिए भोपाल आए।
इंदौर मेट्रो के लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री ने भोपाल मेट्रो के काम को भी तेजी से चलने की बात कही थी। ऐसे में उम्मीद है कि जब भी भोपाल में ट्रेनों का कॉमर्शियल रन होगा, पीएम ही पहली हरी झंडी दिखाएंगे और इसलिए यहां मेट्रो के अधूरे कामों को तेजी से निपटाया जा रहा है। वहीं मेट्रो एमडी एस कृष्ण चैतन्य भी लगातार 2 दिन से मैराथन मीटिंग और निरीक्षण कर रहे हैं। बिहार को मिले 26 नए डीएसपी। राजगीर पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह। डीजी अंबेडकर ने ली परेड की सलामी, अपने अनुभव को किया साझा। बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षु डीएसपी के 67वें बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर महानिदेशक AK अंबेडकर शामिल हुए। उन्होंने मुख्य परेड की सलामी लेते हुए राज्य के 26 नए योग्य पुलिस उपाधीक्षक सौंपे हैं। सड़क चौड़ीकरण में आई मस्जिद दरगाह। 30 फीट पीछे शिफ्ट करने पर काम शुरू। 10 लाख रुपए में मिला काम, 22 दिन लगेंगे। खबर है कि संभल में पीडब्ल्यूडी सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद दरगाह को 30 फीट पीछे शिफ्ट किया जाएगा। मस्जिद कमेटी ने ये काम उत्तराखंड के रुड़की के ठेकेदार को 10 लाख रुपए में सौंपा है। हयातनगर थाना क्षेत्र की बहजोई रोड पर स्थित मस्जिद को शिफ्ट करने के लिए प्रशासन ने 20-22 दिन का समय दिया। पीडब्ल्यूडी की 60 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण में मस्जिद दरगाह और मस्जिद का कुछ हिस्सा बाधा बन रहा था। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1293 ग्राम पंचायतों को मिले आवेदन। 1,34,129 परिवारों द्वारा किए गए आवास आवेदनों की जांच हुई शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1293 ग्राम पंचायतों से कुल 1,34,129 परिवारों ने आवेदन किया है। इसमें से 65,814 लाभार्थी सेल्फ सर्वे, जिसमें लाभार्थियों द्वारा स्वयं सर्वे किया गया, वो 68,315 परिवार असिस्टेड सर्वे द्वारा चिन्हित किए गए, जिसमें कर्मचारियों ने सर्वे प्रक्रिया पूरी की। अब आवास योजना का लाभ देने के लिए किए गए सभी दावों की जांच की जा रही है। पहले चरण में सेल्फ सर्वे वाले आवेदकों की जांच होगी। सर्वेयर वेबसाइट पर भरे गए डेटा का निरीक्षण कर 22 जून तक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद विकास खंड स्तर पर नियुक्ति चेकर पात्र पाए गए लाभार्थियों की जांच करेंगे। नए शैक्षणिक सत्र से पहले बेसिक शिक्षा विभाग की तैयारी। डीएम ने दिए स्कूलों में साफ सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था के निर्देश। बहराइच में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की पाठ्य पुस्तकें भंडार कक्ष में न रखकर समय पर वितरित की जाए। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को नए सत्र में पिछली कमियों को दोहराने से बचने का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी को सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक कर विद्यालयों की साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा है। स्कूलों में बच्चों के लिए खुशनुमा माहौल बनाने पर भी जोर दिया गया। तेज प्रताप यादव बोले, पूरी दुनिया को मैं भूल जाऊं, बनारस में मेरा भोला मुझे याद हो। बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा की। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वाराणसी पहुंचे। उन्होंने महादेव के दर्शन किए और इस दौरान बाबा की विशेष पूजा की। मंदिर प्रांगण में 15 मिनट रहे, ओम नमः शिवाय का जप किया और कहा कि काशी आकर मन को बहुत शांति मिलती है। कई दिन से मन भटक रहा था, बाबा ने बुलाया इसलिए मैं काशी चला आया। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, लिखा कि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हो, माँ गंगा का निर्मल पवित्र घाट हो, पूरी दुनिया को मैं भूल जाऊं और बनारस में मेरा भोला मुझे याद हो। हर हर महादेव बोलना ही होगा। ट्रम्प बोले, ईरान ने परमाणु डील नहीं की इसलिए हमला। सुबह इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के 6 न्यूक्लियर मिलिट्री साइट से तबाह की। खबर है कि इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 20 टॉप कमांडर मारे गए हैं। इनमें आर्मी और एयरफोर्स चीफ भी शामिल हैं। इजराइल ने सुबह 200 फाइटर जेट से 6 ठिकानों पर हमला किया था। इसमें कई परमाणु ठिकाने और मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया। इसके बाद ईरान ने दोपहर में इजराइल पर जवाबी हमला किया और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजरायली सेना यानी IDF ने दावा किया कि उन्होंने सभी ड्रोन मार गिराए। अभी तक एक भी ड्रोन इजरायल की सीमा में नहीं पहुंचा। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु समझौता कर ले, वरना और बड़ा हमला झेलना होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने परमाणु डील नहीं की, इसलिए उस पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि सब कुछ खत्म होने से पहले ईरान को ये डील कर लेनी चाहिए। अमेरिका में बिकने वाले 97% आईफोन भारत में बने हैं। इस साल 37,000 करोड़ रुपए के फोन भेजे। ट्रंप ने कहा था, अमेरिका में बनाओ आईफोन। एप्पल को ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका में बिकने वाले लगभग सभी आईफोन भारत में बन रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने मार्च में मई 2025 के बीच भारत से जितने भी आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं, उनमें से 97% अमेरिका भेजे गए हैं।
इनकी कीमत 3.2 बिलियन डॉलर यानी 27,000 करोड़ रुपए के आसपास रही है और सिर्फ मई में ही तकरीबन 1 बिलियन डॉलर यानी 8,600 करोड़ रुपए के आईफोन भारत से अमेरिका भेजे गए हैं। यानी कि एप्पल अब भारत में आईफोन एक्सक्लूसिव तौर पर अमेरिका बाजार के लिए बना रहा है। जनवरी से मई 2025 तक भारत से अमेरिका को 4.4 बिलियन डॉलर यानी 37,000 करोड़ रुपए के आईफोन एक्सपोर्ट हो चुके हैं। यह आंकड़ा 2024 के 3.7 बिलियन एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। 2024 तक अमेरिका में बेचे जाने वाले 50% आईफोन भारत में बनते थे। 10 ग्राम सोने की कीमत 99,058 रुपए पार 1,603 रुपए बढ़ा। इस साल अब तक 22,896 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी 1,06,000 रुपए प्रति किलो हुई। सोने के दाम में 13 जून को तेजी देखने को मिली है और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक सोने का भाव 1,603 रुपए बढ़कर 99,058 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। बीते दिन सोने की कीमत 97,455 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं इससे पहले 21 अप्रैल को सोना 99,100 रुपए पर पहुंचा था। चांदी में भी तेजी देखने को मिली है। ये 669 रुपए बढ़कर 1,06,167 रुपए किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,05,498 रुपए प्रति किलो पर थी। वहीं 10 जून को चांदी ने 1,07,000 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। हरियाणा को अगस्त में मिलेगा नया DGP। 11 IPS अधिकारी दावेदार। सरकार का पैनल पर मंथन। रिटायरमेंट के करीब अफसर दौड़ से बाहर होंगे। खबर है कि हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी DGP शत्रुजीत कपूर का 2 वर्ष का कार्यकाल अगस्त में पूरा हो रहा है। हालांकि उनकी रिटायरमेंट में अभी 16 महीने का समय बाकी है, लेकिन सरकार में नए DGP के लिए पैनल तैयार करने पर मंथन शुरू हो गया है। नियम के मुताबिक DGP का कार्यकाल खत्म होने के 2 महीने पहले संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC को नया पैनल भेजना जरूरी होता है। लिहाजा सरकार में हलचल शुरू हो गई है और वैसे तो प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने DGP का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष तय किया है, पर अधिकतम कार्यकाल के लिए सरकार के पास पूरा अधिकार सुरक्षित है। अरुणाचल के बीजेपी विधायक को 2 साल की सजा। मोहाली कोर्ट ने लगाया 5.55 करोड़ रुपए का जुर्माना। चेक बाउंस केस में सुनाया फैसला। पंजाब की मोहाली अदालत ने चेक बाउंस के मामले में पापुम पारे जिले के सागली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रायतू तेजी, उनकी पत्नी और 2 अन्य सहयोगियों को 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 5.5 करोड़ रुपए का मुआवजा 1 महीने के भीतर अदा करने का आदेश दिया गया है। ये मामला तकरीबन 4.5 साल तक कोर्ट में चला। वकील ने इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बताया। यह मामला GTCM ट्रेड्स LLP से खरीदी गई निर्माण सामग्री के लिए जारी किए गए 50 लाख रुपए के चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। उज्जैन में राजा का पिंडदान। सोनम का भाई भी पहुंचा। एक महिला की भी हत्या करना चाहती थी सोनम। पुलिस से मांगा नॉर्थ इंडियन खाना। खबर है कि मेघालय पुलिस इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या में 5 आरोपियों से पूछताछ कर रही है और शिलोंग के सदर थाने के लॉकअप में बंद आरोपियों की आपसी बातचीत पर पुलिस कर्मी नजर रख रहे हैं। हालांकि ये लोग ज्यादातर समय शांत ही रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनम समेत सभी आरोपियों ने पुलिस से नॉर्थ इंडियन भोजन की मांग की है। पुलिस ने उन्हें खाना मंगा कर दिया है। इधर राजा के परिवार उज्जैन पहुंचे। उन्होंने शिप्रा में राजा का पिंडदान किया है और उनके साथ सोनम का भाई गोविंद भी पहुंचा। गोविंद ने कहा कि मैं आज भी राजा के परिवार को अपने जीजा का नहीं बल्कि भाई का परिवार मानता हूं। पूजन में राजा के परिवार के साथ सिद्ध वट घाट आया हूं। अगर मुझे राज और सोनम के अफेयर के बारे में पहले से पता होता तो मैं दोनों की शादी करवा देता या कहता कि भाग जाए। हमारे परिवार की ओर से उस पर कोई दबाव नहीं था। वह आजाद ख्यालों की लड़की है। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग। बम होने की सूचना। फुकेट से दिल्ली आ रहा था। 156 यात्री सवार थे। थाईलैंड के फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 379 की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। यहां प्लेन में बम होने की सूचना मिली थी। विमान में 156 लोग सवार थे और फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने फ्लाइट ट्रैकर फ्लाइट ट्रेडर 24 के हवाले से बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट ने फुकेट एयरपोर्ट से भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे, स्थानीय समय के मुताबिक 2:30 पर टेक ऑफ किया था। विमान अंडमान सागर के ऊपर एक बड़ा चक्कर लगाते हुए पलटा और करीब 20 मिनट बाद फुकेट में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सभी यात्री और क्रू सेफ हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। MP के 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ा। 1 अप्रैल 2025 से मिलेगी 2.94% बढ़ी हुई सैलरी। कर्मचारी संघ को 4% की उम्मीद थी। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में 2.94% की बढ़ोतरी हो गई है।
वहीं वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 जुलाई 2023 के एक सर्कुलर के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की रिपोर्ट पर यह वृद्धि 2.94% तय की है। यानी कि अब हर अधिकारी और कर्मचारी को 31 मार्च 2025 की स्थिति में मिल रहे वेतन में 1 अप्रैल 2025 से 2.94% बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, राजस्व मंडल अध्यक्ष, सभी कलेक्टरों को वेतन वृद्धि के निर्देश जारी किए हैं। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की द्वितीय परीक्षा 17 जून से। जिले में 40 केंद्रों पर 14,000 से अधिक विद्यार्थी देंगे परीक्षा। 5 जुलाई तक चलेगा एग्जाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा का आयोजन 17 जून से किया जा रहा है। ये परीक्षा पहली परीक्षा में असफल या गैर हाजिर रहे विद्यार्थियों के लिए है। जिला शिक्षा विभाग के एडीसीपी गिरीश तिवारी के मुताबिक विद्यार्थी सभी विषयों की परीक्षा दे सकते हैं। उत्तीर्ण विद्यार्थी श्रेणी सुधार के लिए भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पहली परीक्षा में अनुपस्थित या देर से पहुँचने वाले विद्यार्थियों को भी ये अवसर मिलेगा। आज का सुविचार, असफलताओं से मत डरिए। असफल होना अपराध नहीं है, लक्ष्यों का छोटा होना अपराध है। महान प्रयासों में असफल होना भी आपको यश देता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।